कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मीभवन्तु सद्यस्तो महापातककोटया। जिस मनुष्य की जीवा पर कृष्ण 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 या मंगलमय नाम नृत्य करता है, उसके करोड़ों पाप जल करके राख हो जाते हैं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च। कृष्ण नाम जपस्यास्ते कलाम नार्हन्ति कोडसी। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों राजसूय यज्ञ, ये कृष्ण नाम जप की 16वीं कला के बराबर भी नहीं, 1/16वां भाग भी नहीं। संपूर्ण पृथ्वी की अनेक बार परिक्रमा करो और भगवान कृष्ण का नाम ले लो, तो कृष्ण का नाम पूरी पृथ्वी की परिक्रमा सारे तीर्थाटन से बढ़कर के। गोकोटिदानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगा युतकल्पवासा। यज्ञायुतम मेरु सुवर्णदानम गोविंद नाम्ना न कदापि तुल्यम। भारतीय संस्कृति में गोदान का बड़ा महत्व। तो कहते हैं गो कोटि दानम ग्रहणेषु काशी। ग्रहण काल में श्री काशी जी में करोड़ गोदान करने का जो फल है, ये तो अच्छे फल पूर्ण हो गए। प्रयाग गंगा युक्त कल्पवास। प्रयाग और गंगा के किनारे 10,000 कल्पवास करेंगे। प्रयाग गंगा में लोग कल्पवास करते मार्ग के महीने। कल्पवास का क्या अर्थ है? ब्रह्मा के दिन को कल्प कहते हैं। जब हमारी मनुष्यों की 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की जिंदगी व्यतीत होती है, तो ब्रह्मा का एक दिन हो। माघ के महीने में 1 महीना तीर्थराज प्रयाग में या गंगा जी के किसी तट पर अगर कल्पवास करे, तो समझ लो 30 दिन में इसी शरीर से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जन्म लेने का, जीने का फल। इसे कल्पवास कहते हैं। 1 महीने में समझ लो कल्प भर हमने इस शरीर से रह लिया। तो कहते हैं 1-2 कल्पवास नहीं, प्रयाग और गंगा के किनारे कोई व्यक्ति 10,000 कल्पवास है, असंख्य पूर्ण हो गया। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम। कोई व्यक्ति 10,000 यज्ञ करे और सुमेर पर्वत सोने का है, तो कहते सुमेर पर्वत के बराबर कोई स्वर्ण दान कर दे, और कोई एक बार गोविंद का नाम ले ले, तो गोविंद नाम्ना न कदापि तुल्यम। एक बार गोविंद नाम लेने का जो फल है, तो ऊपर के बताए गए सारे पुण्य फीके पड़ जाते हैं। इतना महान महात्म्य है भगवान नाम का। जब हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तो तमाम प्रबंध करके जाते हैं ताकि तीर्थ यात्रा में कोई कष्ट न हो। पर हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी यात्रा होनी है जहां जाकर के वापस नहीं होना। जिस घर से जाओगे उस घर में फिर लौट कर नहीं आ सकते। और उस यात्रा के लिए कितना तैयारी की, उस यात्रा में कष्ट न हो इसके लिए क्या तैयारी की है।
तो हमारे ऋषि मुनि कृपा करके कहते हैं उस यात्रा में एक ही चीज जरूर है। जैसे इस यात्रा में कोई ज्यादा प्रबंध न करना पड़े, तुम्हें ज्यादा चीज लेकर के न जाओ, तो एक चीज लेकर के चले जाओ, तुम्हारा सब ठीक होगा। क्या बोले? और फालतू चीजें बहुत न ले जाओ, केवल रुपया ले जाओ पर्याप्त। मजबूत एटीएम लिए जाओ, कुछ न लिए जाओ, उसी एटीएम से सब बन जाएगा। कहते हैं ऐसे ही परलोक के मार्ग में पूजा पाठ जब तक यज्ञ यागाद कुछ भी न किया हो, पर भगवान का खूब नाम जपा हो, तो प्राण प्रयाण पाते हरि। जब प्राणों का प्रस्थान होगा तो जितना भगवान का नाम जपा होगा वो वहां पर पाथे बन जाएगा। पाथे माने राह सामग्री। उस यमलोक के रास्ते में जो जो बाधा आएगी उस बाधा को भगवान का नाम दूर करेगा। ये तुम्हारी पूंजी है, इसी पूंजी के बदौलत तुम्हें वो रास्ता पार करनी होगी। इसीलिए ये मत समझो आगे नाम जपेंगे, कोई भरोसा नहीं। निश्वासे नैव विश्वासा सदा रुद्धो भविष्यति। निश्वासे नैव विश्वासा कदा रुद्धो भविष्यति। कीर्तनीयमितो बाल्यात् हरेर्नामैव केवलम्। इन श्वास प्रश्वासों का कोई भरोसा नहीं, कब हमारी श्वास बंद हो जाए कोई पता नहीं। गर्भ में बालक मरते हैं, जन्म के बाद मरते हैं, 10-5 वर्ष के भी बच्चे मरते हैं, 20-25 वर्ष के भी होकर मर जाते हैं। मृत्यु का कोई समय फिक्स नहीं है। इसीलिए बुद्धिमत्ता ये है कीर्तनीय मितो बाल्यात् हरे नामैव केवलम्। बचपन से ही भगवान का नाम जपना चाहिए।